ये तो बहुत बुरा हुआ। वो तो किसी तरीके से धैर्य सर को लेकर गए, इलाज के बाद ठीक हुए। संतोषी मैम, आज डिनर थोड़ा लेट बनेगा। क्यों? वो सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो प्रबल उसे लेने गया हुआ है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कई बार यहाँ पर आई, पर प्रबल ये नाम कभी नहीं सुना। ये आपके कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं है, हमारे यहाँ काम करता है। बहुत अच्छा लड़का है, आता ही होगा। आपको मिलवाते हैं उससे। युवराज प्रबल इस समय यहाँ नहीं है, अर्थात हमें उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, आपके शुक्रवार के व्रत का उद्यापन हो गया क्या? वो तो कब का कर दिया, अब तो हमने फिर से व्रत रखना शुरू कर दिया है। अरे बेटी, ये तो हमारी बहू संतोषी की भक्ति और विश्वास की वजह से हम सब बन गए हैं संतोषी माँ के भक्त। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रुकिए असुरलोक के युवराज। जी आप कौन? और आप असुर युवराज किसे पुकार रही हैं? मैं आपको ही पुकार रही थी। ये लीजिए आपके मनी। इसके साथ आप तत्काल असुरलोक लौट जाइए। किंतु आप है कौन, आप बताएंगी? अरे आप चलिए। संतोषी जी के मृत्यु के लिए आवश्यक तीनों वस्तुओं को एकत्रित कर लिया है हमने, और मणि आने के बाद हमारी सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अब संतोषी जी के प्राण हरने से हमें कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई नहीं। प्रबल, जिसे तुम कुछ समय पूर्व मिले थे, वो गौ माता थी। इसलिए तुम अधिक विचार मत करो। मणि के साथ साथ तुम्हारे पास वो तीनों वस्तुएं हैं, जिस हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाए। अब बस तुम्हें संतोषी का वध करना, जो तुम्हें आज रात्रि को करना होगा, क्योंकि कल शुक्रवार के दिन उसका व्रत रहेगा, और व्रत के दिन तुम उसका वध नहीं कर सकते। जी बहन, आज की रात्रि संतोषी जी की अंतिम रात्रि होगी धरती लोक पर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम देवियां। ब्रह्मदेव, ऐसे हमें यहाँ अकस्मात बुलाने का कोई विशेष प्रयोजन? देवी पौलमी, देवी संतोषी आपके विरुद्ध अभियोग लेकर आई है। उनका ये कहना है कि मणि मिलने के पश्चात भी युवराज प्रबल अब तक धरती लोक पर ही है। ब्रह्मदेव, प्रबल धरतीलोक में एक सेवक के रूप में गया है, इसीलिए एक सेवक का अकस्मात ऐसे लुप्त हो जाना उचित नहीं है। नैतिकता तो यही कहती है, किंतु आप कहें तो हम उसे बुला लेते हैं। हम उसे कह देते हैं कि तुम सामान्य शिष्टाचार भूल जाओ, और ये ब्रह्मदेव का आदेश है। नहीं देवी पौलमी, आप उन्हें वही रहने दीजिए, किंतु प्रातःकाल युवराज प्रबल को वापस आना होगा। परंतु ब्रह्मदेव, देवी संतोषी, देवी पौलमी की बात हमें
तर्क संगत प्रतीत हो रही है। एक रात्रि में कोई अनर्थ नहीं होने वाला। इसी कारण युवराज प्रबल को कल प्रातःकाल ही बुलाया जाएगा। इस खुले हुए द्वार ने तो हमारा कार्य और सरल कर दिया है। तो ये भी अच्छा है कि हमारी संतोषी जी इस समय अकेली है। ओह, इन्होंने तो द्वार ही बंद कर दिए। अब हम क्या करें? संतोषी, संतोषी उठो। क्या हुआ? क्या होगा? हमारी फेवरेट आइसक्रीम लेके आया। इतनी रात में आइसक्रीम? इतनी रात को आइसक्रीम चुरा कर खाने की बात ही कुछ और है। हाय राम, चोरी की? ये काकी ने बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगा कर रखी है, जाकर रखी वापस। अरे तो मगर बच्चों के लिए बचा के रखी थी तो हमसे बड़े बच्चे कौन है यहाँ? आज रात के लिए हम बच्चे हैं, ये हमारे लिए। चलो। आप सच में बच्चे हैं, चोर कहीं के। अब आइसक्रीम के हाथ से खाएंगे? चम्मच कौन लाएगा? नहाने नहीं जाएंगे। मैं लेके आता हूँ। धैर्य जी के लौटने से पहले ही हमें अपना कार्य पूर्ण करना होगा। अरे बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे और खुद भी खाओ वरना मेल्ट हो जाएगी। कमाल है आप भी ना, खाने वाले 2 आदमी और चम्मच 1। मैडम आपने सुना नहीं है? अगर पति पत्नी एक ही चम्मच में आइसक्रीम खाएं तो प्यार बढ़ता है। क्या क्यों नहीं रहे कि दूसरा चम्मच लाना भूल गए? अच्छा, अब एक काम कीजिए। हाँ बोलिए। बाकी को आप खा लीजिए, हमारा हो गया। हो गया? पता है, चोरी करके आइसक्रीम खाने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है, सुकून वाली। आज आपके प्रेम की आखिरी रात्रि है धैर्य जी। उठिए ना। क्या हुआ? अचानक से मैं बहुत घबराहट हो रही है। मतलब? ऐसा लग रहा है घर में जैसे कोई घुस आया हो। प्रबल कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? काका, घर में चोर घुस आया है शायद।
चोर? प्रबल उसके पीछे गया, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, वो आ रहा होगा अभी। प्रबल, तुम कहाँ गए थे? किसके पीछे गए थे तुम? उज्जवल जी, हम अपने कक्ष से बाहर जल पीने निकले तो हमें कुछ ध्वनि सुनाई दी, तो हम वो ध्वनि सुनकर छुप गए। तो हमने देखा एक चोर चुपके से भाग रहा है। हमने उस चोर का पीछा किया और उसे पकड़ भी लिया, किंतु वो बहुत चालाक था, हमें धक्का देकर भाग गया। तुम्हारी पकड़ तो बहुत मजबूत है यार, तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गया वो? जी हमें भी समझ नहीं आया, वो हमारी पकड़ से बच के भाग कैसे गया। बहन फॉलो मी। क्या हुआ प्रबल? बहन, कल सूर्योदय के पश्चात हम संतोषी जी को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका कल व्रत है। प्रबल, तुम कुछ भी करो, किंतु कल प्रातः काल तक तुम्हें वापस आना ही होगा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मदेव ने स्वयं तुम्हारी उपस्थिति को संज्ञान में लिया है। नहीं बहन, हम अपने प्रेम को छोड़कर नहीं आ पाएंगे। संतोषी जी हमारा जीवन है और हम अपने जीवन का त्याग करके नहीं आ सकते। उनके बिना हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे, कदापि नहीं। शर्मीली बहू, तुम्हारे करतूतों की वजह से गुड्डू घर छोड़ के तो चला ही गया है, हैं? तुम यहाँ बैठ के टीस में काहे बाहर रही हो? जाओ निकल लो अपने घर। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें आप ही का हाथ है। पापा जी, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ये घर हमारे पति का है और हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। और जहाँ तक बात रही गुड्डू जी की, हमें पूरा विश्वास है वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे। दिया, कितनी बेशरम हो गई हो तुम। पति चला गया है लेकिन यहाँ नहीं करके मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहती है। शर्मीली, एक बात समझ लो, हमें हमारा बेटा चाहिए और तुम्हारे होते वो यहाँ नहीं आने वाला, इसलिए तुम्हें तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अब तुम ऐसे नहीं मानोगी तो हमें और भी तरीके आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुड्डू के पापा। तुमको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि हम तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकते हैं। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, हम कहीं नहीं जाने वाले। घर छोड़कर तो तुमको जाना ही पड़ेगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा ना, तो हमें उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। ज्ञात नहीं हो रहा है कि प्रबल ने ऐसा क्यों किया। आप सब हमें संदेह की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? ब्रह्मदेव, हम आपके समक्ष हैं, बल्कि हम स्वयं अपने भ्राताश्री के इस कार्य से अचंभित हैं। क्या आप अब भी हमारे ऊपर संदेह कर रहे हैं? हम संदेह आप पर नहीं, अपितु
आपके भाई पर कर रहे हैं। देवी संतोषी सत्य कह रही है। देवी पौलमी, हमें आप पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं, किंतु युवराज प्रबल ने जो कार्य किया है उस पर षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। कोई अपने आप को अकस्मात हानि कैसे पहुंचा सकता है, जबकि वो स्वयं वहां से प्रस्थान करने वाला था। यही तो हमें भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि हमारे मूर्ख भ्राता श्री ने ऐसा क्यों किया। अच्छा प्रबल, एक काम करना, जब गांव पहुंचोगे ना तो हमें एक फोन कर देना। यहाँ सब परेशान होंगे उस तुम्हारे लिए। नहीं, हम अपने प्रेम के बिना नहीं जी पाएंगे। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें संतोषी जी का साथ मिल सके? आपने हमारी संतोषी जी की चेन खींची। ले छोड़ दो ना, मैं मार दूंगा। मारो, छोड़ 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 छोड़। प्रबल, हमने कहा छोड़ो, छोड़ो से। कोई बात नहीं, जाने दो ना। काट दूंगा मैं। छोड़ प्रबल, छोड़ दो उसे। मैं बोल रहा हूँ, मैं मार दूंगा मैं। छोड़ दो बोल रहा हूँ। प्रबल, जाने दो। छोड़। उत्तम, अति उत्तम। इस मनुष्य ने हमें यहाँ रुकने का मार्ग दिखा दिया। मार दूंगा मैं। छोड़। प्रबल, हमने कहा छोड़ो। संतोषी जी, प्रबल की हालत हमारी वजह से हुई है। हमें बचाने के लिए प्रबल ने अपनी जान की परवाह नहीं की। ठीक हो जाएगा ना? संतोषी जी, हम आपके लिए एक बार नहीं सहस्त्रों बार अपने प्राण संकट में डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है इसकी? ठीक तो हो जाएगा ना ये? देखिए, स्थिति इनकी स्टेबल तो है और हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन घाव इतना गहरा है कि इनकी रिकवरी में मुझे लगता है कि काफी टाइम लगेगा। यदि हम शीघ्र ही ठीक हो गए
तो हमें अपनी संतोषी जी से दूर होना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमारी स्थिति थोड़ी और विकट दिखानी होगी। सिस्टर बैंडेज करना बंद करिए, जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ, फास्ट। देवी संतोषी, अब तो आप प्रसन्न होंगी ना, क्योंकि आप सब तो यही चाहती थी। जानबूझकर आप सब ने प्रबल पर दबाव बनाया ताकि प्रबल धरती लोक पर मृत्यु को प्राप्त हो सके। देखिए, प्रबल धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। देखिए देवी संतोषी, अब तो आपकी भक्त भी आपसे प्रार्थना कर रही है, फिर भी आप उसकी सहायता क्यों नहीं करती? देवी पौलमी, आपके भाई को पीड़ा धरती लोक पर मिली है और धरती लोक पर जन्म और मृत्यु के विषय में कोई भी देवी देवता हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किंतु हाँ, हम चिकित्सक के माध्यम से अपनी कृपा अवश्य पहुंचाएंगे। हम आपकी कृपा की प्रतीक्षा करेंगे, किंतु हमारे भाई की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया तो हम पुनः आएंगे। तुझे के जाने से मन बहुत भारी हो गया। ऐसा करते हैं, संतोषी माँ के मंदिर हो आते, माँ के पास जाने से मन थोड़ा शांत होगा। अरे, हम अपना पर्स लेना तो भूल ही गए। ताला किसने लगाया? हमने लगाया है। क्यों लगाया है? अरे तुम पूछ रही हो? तुम्हारे कारण हमको हमारी आंखों का सितारा छोड़ करके चला गया है। हमारा गुड्डू इस घर को छोड़ करके चला गया है। अगर गुड्डू नहीं है तो तुम भी यहाँ नहीं रह सकती हो। चलो निकलो यहाँ से। मम्मी जी, अपनी हरकतों से हमें पुरानी वाली शर्मीली बनने पर मजबूर मत कीजिए। हम संतोषी माँ के भक्त जरूर हैं, पर अपने हक के लिए हमें लड़ना अच्छी तरह से आता है। अरे भाई, जब रिश्ता ही नहीं रहा, जब गुड्डू तुम्हें छोड़ करके ही चला गया, तो किसके नाम पर लड़ोगी? ठीक है, अब हम भी देखते हैं कि तुम किस हद तक लड़ती हो। हमारी भक्त हृदय से प्रार्थना कर रही है, हम उसके आवाहन को कैसे ठुकराएं? देवी संतोषी, अपनी भक्त की प्रार्थना सुनने के पश्चात भी क्या आप प्रबल के प्राण नहीं बचाएंगी? देवी पौलमी, हम भी चाहते हैं कि आपका भाई शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ हो जाए और असुर लोक लौट जाए, किंतु स्वस्थ होने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। हम कोई भी निर्णय लेकर ब्रह्मदेव की लेखनी से नहीं टकराना चाहते। देवी, आप कुछ भी करें, किंतु हमें प्रबल स्वस्थ चाहिए। देवियों, हमारी एक बात ध्यान से सुने। यदि आपने प्रबल की रक्षा नहीं की तो हम आप सभी को कठोर दंड दिलवाएंगे।
हमें शीघ्र ही यमदूत से संपर्क स्थापित करना होगा। यमदूत, क्या आप युवराज प्रबल के प्राणों को हरने के लिए गए हैं? हाँ देवी, धरती पे ये अनाधिकृत रूप से रह रही आत्मा है, इसे यहाँ से हटाना आवश्यक है। यमदूत, ये असुर लोक के युवराज हैं जो धरती लोक पर चले गए हैं। इन्हें बचाने का संकल्प हमने लिया है, इसलिए कृपा कर आप इन्हें छोड़ दें, अन्यथा हमारे भक्त के प्राणों पे संकट आ जाएगा। ठीक है देवी, केवल आपके अनुरोध पे हम इसके प्राणों को नहीं ले रहे हैं, किंतु इसके स्वस्थ होने के पश्चात आपका यह उत्तरदायित्व होगा कि ये शीघ्र, अतिशीघ्र असुरलोक की तरफ लौटे। ये हमारा उत्तरदायित्व होगा, आप चिंतित ना हो। प्रबल, कैसे हो? बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? संतोषी जी, हम ठीक हो जाएंगे, आप हमारे लिए चिंतित ना हो। आप ठीक है ना? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमें। तुम थे ना? तो क्या कर रहे हो? आप लेटे रहिए। वैसे तो ये खतरे से बाहर हैं, लेकिन हमें कुछ टेस्ट करने के लिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। देखिए डॉक्टर साहब, जितने टेस्ट कराने हैं, जो भी कराना है, प्लीज करवाइए आप, लेकिन हमारे बेटे को जरा ठीक कर दीजिए आप जल्दी। जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। नर्स, स्ट्रेचर मंगाइए प्लीज। चलिए, अरे तुम यहीं रहो, संतोषी का ख्याल रखो। उज्जवल और हम जाते हैं इनके साथ। और बेटे तुम कपड़े ले लो उसके। टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा, प्रबल ठीक हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।